एक हाँ जी। किनका? तुषार भाई? जी। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअल में क्या है कि इसलिए डिस्कशन कर ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग हम्म। कौन से प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट वो ज्वाइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद मालूम चलता है कि उनकी पे आउट सही नहीं है। तो हम लोग अच्छा। 10 मिनट का टाइम इसमें देंगे। और क्योंकि ओके। अगर आपने कहीं अकाउंट अगर डाला नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं कुछ, और सबकी अलग अलग प्लान भी है, तो थोड़ा उस पर डिस्कशन करना जरूरी हो जाता है। हेलो। तो शुरू करें फिर? आ गए सब ऑनलाइन? जी सर। हाँ जी। देखो अपने सारी जो थ्योरी है ना, एक्चुअल में मार्केट में जो कंसेप्ट है, थ्योरी है ना, वो भरी पड़ी है यूट्यूब पे, या फिर किसी भी मेंटरशिप में आप ज्वाइन करते हो ना, इतनी सारी थ्योरी आपको मिल जाती है कि आप आराम से 2 साल तक बैक टेस्टिंग कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। लेकिन करना क्या है एक्चुअल में, उसके लिए हम लोग इस सुबह मॉर्निंग के समय में एक साथ हुए हैं, जुड़े हैं। और मेरी जो लाइव सेशन है उसका एक पर्पस यही है कि अपने को प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म क्रैक करना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। किसी ने गलत प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया, किसी ने रिस्क रिवार्ड रेशियो पे फोकस नहीं किया, किसी ने गलत स्ट्रेटजी पे फोकस कर लिया। ठीक है। तो पूरा का पूरा जब 2 से 3 महीने जब निकल जाते हैं, तो अपने को ये दिखता है कि अपने को कुछ और भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है। तो अपनी जो भी वर्कशॉप या जो भी आप लाइव सेशन आप देख रहे हो, कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो, इसकी एक खास बात ये रहेगी कि सारा कुछ प्रैक्टिकल रहेगा, सारा कुछ टेस्टेड है। मैंने कहीं से ये स्ट्रेटजी कॉपी और कॉपी नहीं की है। कॉपी नहीं की का मतलब ये है कि मैं इस स्ट्रेटजी को पहले से यूज कर रहा हूँ, और ये टेस्टेड है, मार्केट में कैसा काम करता है, कब काम नहीं करता है, ये सारी चीजें मुझे पता है। और जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ, साथ में उसकी बैक टेस्टिंग भी आपसे मैं लूंगा। क्योंकि मैं जितनी चीजें बताने वाला हूँ उसके बाद अगर आपने बैक टेस्टिंग अगर नहीं किया, तो इसका ये मतलब हो जाएगा ना कि आपने उस चीज को सीखा ही नहीं। आपने जिस तरह से यूट्यूब पे क्या होती है ना, बहुत सारी वीडियोस आती है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आती है। आप एक मूवी की तरह, सीरियल की तरह उन वीडियो को देख लेते हैं, और हर दिन नई नई वीडियो आती है, और किसी भी वीडियो से आपका कोई कंसेप्ट बन नहीं पाता। ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में आप वो ये बोलते हैं कि ये मार्केट ही बुरा है। जबकि जैसा कि सब सही सारे बिजनेस के साथ होता है, अभी इतने सारे लोग मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, इंजीनियरिंग में एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, कैट का एग्जामिनेशन देते हैं, एंट्रेंस का एग्जामिनेशन देते हैं। उनके परसेंटेज, विनिंग परसेंटेज कितने होते हैं? 3 से 4% लोग ही पास करते हैं। ये बताने की जरूरत तो है नहीं, सबको पता है। ठीक है। और इतने सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें से कितने लोग बिजनेस सक्सेसफुल कर पाते हैं? 4 से 5%। हर हर काम में ऐसा ही है। ठीक है। और ये ट्रेडिंग भी ऐसा ही है, ट्रेडिंग में भी आपको टॉप 5 में आना ही पड़ेगा। टॉप 5 में अगर आप नहीं आते हैं ना, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कुछ गलतियां करेंगे और मार्केट आपको आउट कर देगी। ठीक है। तो हमारी जो पूरी फोकस रहेगी, थीम रहेगी पूरे वर्कशॉप की, है ना, वर्कशॉप की जो पूरी थीम रहेगी, वो थीम ये रहेगी कि हम लोग प्रैक्टिकली सब चीज को समझेंगे, टेस्ट करेंगे, और उसके बाद इसको यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी जुड़े नहीं है, अब सबका इंतजार करना संभव नहीं है। अपने स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक मैंने दो प्लेटफॉर्म का एक्चुअल में रिसर्च किया है। दो प्लेटफॉर्म का रिसर्च किया है। सबसे पहला जो है वो है फाइवर्स करके है। और फाइवर्स जो कंपनी है, इसमें मैं इसमें क्यों अभी वर्क कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने हाई स्टेक करके, स्क्रीन आ रही है सब? क्लियर आ रही है? जी सर, क्लियर है। हाँ जी। हाई स्टेक करके एक प्लान है, उसमें मैंने ये किया था, शुरू किया था, अपना स्टार्ट किया था। इसके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट प्लान है, बट स्टार्टिंग है 5K से। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने अगर कभी भी पहले कभी कुछ भी परफॉर्म में काम नहीं किया है, क्रैक नहीं किया है, तो आपको स्टार्ट विथ 5K ही करना चाहिए। और इसकी जो
फी है, कॉस्ट है $39 है, और ये फी जो है रिफंडेबल है। ठीक है ना, ये फी रिफंडेबल है। और इसकी जो टारगेट वन है, यानी फेज वन की टारगेट है वो 8% है, फेज टू की टारगेट है 5%। ओके। उसी तरह से ये 60K 100K जैसा भी है प्लान, उसके अकॉर्डिंग आपकी फी लग रही है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो साइट पे अवेलेबल है, आराम से देख सकते हैं। मैं जिस चीज़ के लिए इस साइट पे आया हूँ वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रूल रूल रेगुलेशन है। ठीक है। इसके अंदर आपको जो लिवरेज मिलती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। ये 100 की लिवरेज आपको मिलती है। दूसरी क्या है कि आप बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं कर सकते। बिना स्टॉप लॉस के अगर आप काम करते हैं तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है बिना आपके जानकारी के। आपकी जो प्रॉफिट स्प्लिट होती है, यानी कि जो भी परसेंटेज आप कमाते हैं उसका 80% आपको कंपनी देती है, और 100% जो है ना, सॉरी, 80% स्टार्टिंग में देती है, बाद में एक स्केल होकर 100% हो जाता है, प्लस आपको मंथली सैलरी भी मिलती है। मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म में अभी तक मंथली सैलरी नहीं देखा है। ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म में मैंने मंथली सैलरी नहीं देखा है। और ये मंथली सैलरी का जो ऑप्शन है ना, ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है। दूसरी क्या है कि आप इसके अंदर हाई स्टेक वाले प्लान में, ये हाई स्टेक का प्लान है। हाई स्टेक वाले प्लान में क्या है कि दो अकाउंट आप पैरेलल रख सकते हैं। एक तो 5K अकाउंट आपके पास रहता है, और दूसरा कोई भी अकाउंट, 100K अकाउंट, 60K अकाउंट, कोई भी अकाउंट आप मैनेज कर सकते हैं। आपकी फंडिंग जो होती है, पे आउट होती है, वो 14 डेज, हर 14 डेज में होती है, हर 2 हफ्ते में आप पे आउट ले सकते हैं। और ये जो ये वाली जो है ना, फाइव लास्ट, ये थर्ड पॉइंट जो है ना, लास्ट थर्ड पॉइंट, इसमें क्या है, 500K तक आप अपने अकाउंट को स्केल कर सकते हैं। ठीक है। इसकी थोड़ी मैं डिटेल देता हूँ। एक्चुअल में हमारा पर्पस इसी चीज पे था कि पहली बात तो क्या है कि आप जैसे ही आपकी अकाउंट इस लेवल पे आ जाती है ना, 100% आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलती है, साथ में आपको सैलरी मिलती है। ठीक है। और ये स्केल हो जाता है 500K तक। ठीक है। आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा स्टार्टिंग में चलते हैं। हमारी जो, अगर किसी ने अगर पहले कभी कुछ ट्राई नहीं किया हो परफॉर्म, तो उसके लिए 5,000 का ही अकाउंट से स्टार्ट करना चाहिए। इसमें आपकी टारगेट रहती है 10% की। अगर आप 10% के टारगेट को अचीव कर लेते हैं, 10% जो है $500, तो आपको, आपकी अकाउंट जो है ना, $5,000 से बढ़कर $7,500 की हो जाएगी, यानी स्किल हो जाएगी। इसका ये मतलब हो गया कि आपको चैलेंज जो है ना, एक बार ही पास करना होगा, एक बार ही क्रैक करना होगा, और आपकी जो फी है ना वो एक बार ही लगी, और उसमें ही आपकी जो अकाउंट है ना स्केल हो गई 5,000 to 7,500। उसके बाद सेकंड टारगेट है इसके लिए 8,250, यानी कि हर स्टेज में आपको 10% के प्रॉफिट टारगेट को अचीव करना होता है। और जैसे ही उस 10% के टारगेट को अचीव करते हैं, तो आपका अकाउंट जो है ना स्केल हो जाता है, यानी कि ये 50% से बढ़ जाता है। पहले 5,000 से 7,500 होता है, फिर 7,500 से फिर ये $10,000 हो गया, $10,000 हो गया, उसके बाद 12,500, उसके बाद 15,000, उसके बाद ये पूरा का पूरा आप तो देख सकते हैं डिटेल के साइट पे जाकर। ठीक है। ये सब सारी चीजें बेसिक कवर करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस और मैसेजेस इसीलिए आते हैं कि सर कौन सा प्लान और कौन सी, क्योंकि ये इसके अंदर भी क्या है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, और उन प्लेटफॉर्म के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट उनके प्लान है। ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट प्लान के अंदर में भी डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट है। तो ये सब सारी चीजें मैं इसलिए स्टार्ट करता हूँ कि डे वन से आप कम से कम एक फोकस्ड वे में काम करें। ठीक है। अभी, हाँ जी, कुछ कोई डाउट वगैरह है यहाँ तक? मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा होना चाहिए। सब कुछ ओके है। सर आपने बोला दो पैरेलल आईडी हम रन कर सकते हैं, हाँ। तो पैरेलल इन अ सेंस कि अगर मैं, सपोज मैंने एक अपना ईमेल आईडी रजिस्टर किया है तो उसपे हाँ, मैं दो अकाउंट सेम ईमेल से रजिस्टर करके कैरी आउट कर सकता हूँ। ना 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 ना, आपने जी अपने दो, आपने एक ईमेल आईडी से एक अकाउंट ओपन किया। ठीक है। जी। और उस ईमेल आईडी से जब अकाउंट आपकी ओपन हो जाएगी, तो आप दो अकाउंट उससे आप रन कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। दो अकाउंट आप परचेज करते हैं, दोनों के चैलेंज अलग अलग आपको क्लियर करने पड़ेंगे, और दोनों ही अकाउंट को आप अलग अलग पैरेलल ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। तो आगे बढ़ूं फिर? जी सर। हाँ
एक मिनट। अभिनंदन, अभिनंदन भाई, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। आप दिख नहीं रहे हो, क्या बात है? आप दिख नहीं रहे हो। हाँ, हाँ, आपकी कोई डाउट है आपकी इसमें? नहीं नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ सर। अभी थोड़ा मतलब कल बोला था ना, जो हाँ, जमीन का रजिस्ट्रेशन के लिए, आज तो आज चलो थोड़ा कोई बिजी उसके। हूँ। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन सुन रहा हूँ सर, सुन सुन रहा रहे हूँ हो ना? सर। हाँ, कोई डाउट हो तो आप मैसेज करना मुझे। हाँ सर, हाँ। हाँ जी। बिल्कुल सर। हाँ ठीक है। तो सब लोग लेट से ज्वाइन हो रहे हैं ना, इस कारण से मैंने थोड़ा 10 मिनट लेट किया। अब इतनी लेट हो गया कि सब लोग अभी तक आए नहीं अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा एक फंडेड ट्रेडर करके है, दी फंडेड ट्रेडर। इसकी जो प्लानिंग है ना, ये भी बिल्कुल लगभग लगभग उनके जैसे ही है ना। इसमें भी इनके चार चार अलग अलग प्लान है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि ये स्टैंडर्ड जो चैलेंज है ना, इसको लेना चाहिए। और ये रेगुलर वाला, स्टैंडर्ड के अंदर में रेगुलर। और उसके बाद अगर आप बिल्कुल स्टार्टअप आपने किया है तो 5,000 से स्टार्ट करना बिल्कुल सही रहेगा। और सारी चीजें सेम है, ठीक है। आपकी लीवरेज जो है ना, लीवरेज इसमें 200 मिलती है ना। इसमें एक डिफरेंस है कि लीवरेज 200 मिलती है। और उसके बाद टारगेट जो है आपका, टारगेट जो है पहला 10% का है, और दूसरा टारगेट है 5% का, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल दोनों परफॉर्म जो है ना, दोनों ही अच्छे हैं। दोनों के पे आउट के क्या बोल सकते हैं, पे आउट की जो फीडबैक आती है, स्क्रीनशॉट आती है ना उनकी यूट्यूब पे, या फिर जितने भी लोग ग्रुप में हैं सबके फीडबैक से जहां तक दिख रहा है कि दोनों के पे आउट सिस्टम सही है, कोई डिले वगैरह नहीं है। अगर आपने कोई अपनी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं किया तो अकाउंट भी आपका बिल्कुल आराम से चलता है, स्मूथ चलता है। और कभी कभी क्या होता है, लोग क्या करते हैं ना कि कॉपी ट्रेडिंग वगैरह भी अप्लाई करते हैं। तो कॉपी ट्रेडिंग पता है आप लोग को? कॉपी ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेड होता है, पता है? यस सर, यस सर। हाँ, तो कॉपी ट्रेड जो है ना, कॉपी ट्रेड जो है ना, इसमें अगर आप कॉपी ट्रेड में इंटरेस्टेड हो तो दी फाइवर्स जो है ना, फाइवर्स कॉपी ट्रेडिंग अलाउ नहीं करता, ठीक है। फाइवर्स जो है ना, कॉपी ट्रेडिंग अलाउ नहीं करता। अगर आप मैनुअल ट्रेडर हो तो आपके लिए फाइवर्स अच्छा है। अगर आप कॉपी ट्रेडर हो, यानी कि आपने एक साथ बहुत सारे अकाउंट को आप मैनेज करना है ना, डिफरेंट डिफरेंट फर्म के अकाउंट को, तो आपको दी फंडेड ट्रेडर कॉपी ट्रेडिंग अलाउ करता है। बाकी बहुत सारे साइट है, आप खुद से रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने। परफॉर्म का जो चैप्टर है ना, लगभग लगभग क्लोज हो गया। ये बेसिक थ्योरी थोड़ी थी जो मैंने कवर कर दिया। हम लोग जो है एक जो ट्रेडिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उसका आप सबसे पहली जो अच्छी चीज उसमें क्या रहेगी, अच्छी चीज क्या रहेगी कि हम लोग किसी किसी भी ट्रेडर के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम लोग 5-6 पेयर में काम करते हैं ना, और हमारे पास कोई भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है, ठीक है। लेकिन जनरली एक फेलुअर ट्रेडर के पास, ये फेलुअर जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास पता है क्या होता है? मैं बिजनेसमैन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये पूरी तरह से एक बिजनेस है, ये कोई गैम्बलिंग है नहीं। आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, एक अच्छी से स्किल सेट चाहिए होती है, और थोड़ा पेशेंस के साथ आपको बिजनेस करना होता है। अभी इसमें काम की बात यह है कि ट्रेडर फेल क्यों होते हैं? ट्रेडर फेल होते हैं दो वजह से। आपके पास मोर देन 5 टू, क्या बोल सकते हैं, 5 to 10 डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है, पहली बात ये। दूसरा क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट 5 से 10 पेयर्स होते हैं, है ना। वॉइस आ रही है क्लियर सबको? वॉइस क्लियर है?
जी सर, क्लियर। यस हाँ, सर, यस सर, क्लियर है। क्लियर। ओके। तो ट्रेडर के साथ क्या होती है कि पहले तो उनके पास 5 से 10 स्ट्रेटजी होती है डिफरेंट डिफरेंट, और उसके बाद 5 से 10 अलग अलग पेयर्स होते हैं। अभी सब सारे स्ट्रेटजी को वो डिफरेंट डिफरेंट पेयर पे लगाते हैं, और उनका पूरा का पूरा समय जो है ना उसी पे चला जाता है। यानी कि किसी भी पेयर पे उन्होंने फोकस नहीं किया, किसी भी स्ट्रेटजी पे उन्होंने फोकस नहीं किया, वो बैक टेस्टिंग नहीं करते, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट जो केसेस होते हैं उसको स्टडी नहीं करते, और इस कारण से मार्केट जो है उनको सही रिवॉर्ड दे नहीं पाता। और जब एंड ऑफ डे जब मार्केट अब खत्म होती है तो आपको क्या लगता है कि पूरी की पूरी जो स्ट्रेटजी है ना वो काम नहीं कर रही है, जबकि वो काम करती है। सारी स्ट्रेटजी काम करती है, मार्केट में जितनी भी स्ट्रेटजी है किसी ना किसी ने तो उस पर काम किया होगा, तभी तो वो स्ट्रेटजी तैयार हुई। किसी स्ट्रेटजी के ऊपर अगर आपने 6 महीने का समय आप देंगे तो ही वह स्ट्रेटजी काम करने के लायक हो पाती है। अब इसमें जो काम की चीजें हैं वो ये है कि हम लोग इस वर्कशॉप में एक स्ट्रेटजी को सिर्फ सीखने वाले हैं, सिर्फ एक स्ट्रेटजी को सीखने वाले हैं। और उस स्ट्रेटजी के हेल्प से आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है यानी पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो पॉसिबल है। अगर आपको इंट्राडे करना है तो पॉसिबल है। अगर आपको शॉर्ट टर्म करना है, ठीक है, तो भी पॉसिबल है। मैंने तीन अलग अलग थीम टाइम फ्रेम इसलिए बताए, तीन अलग अलग टाइम फ्रेम इसलिए बताए क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडर के डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट होते हैं। कोई चाहता है कि मुझे इंट्राडे में ही प्रॉफिट हो जाए, कोई बोलता है कि नहीं मेरे को इंट्राडे करने का समय ही नहीं है क्योंकि मैं जॉब करता हूँ या बिजनेस करता हूँ, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग लूंगा। है ना? समझ रहे हो? तो यानी कि अच्छी बात यह है कि सब सिर्फ अगर आप इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हो, स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग करते हो, तो आपकी स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग दोनों हो जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 ये है कि एक ट्रेडर को एक साथ डिफरेंट डिफरेंट पेयर पे फोकस रखना होता है। अगर आपने स्ट्रेटजी को फाइनल कर भी लिया, स्ट्रेटजी आपने फाइनल कर भी लिया, तो आपको एज ए ट्रेडर डिफरेंट डिफरेंट पेयर पे फोकस रखने की जरूरत पड़ती है। तो ये दूसरा कारण है फेल्योर होने का। क्योंकि किसी भी ट्रेडर को आप कितने भी एक्सपर्ट ट्रेडर को आप स्क्रीन पे आप बैठाते हो, वो डिफरेंट डिफरेंट 5 चार्ट को अगर देखता है ना तो थोड़ा कंफ्यूज होता है, थोड़ा प्रेशर में स्ट्रेस में आ जाता है। और उसकी जो बिल्कुल जो साइकोलॉजी है ना, जो आपकी क्या बोलते हैं रिलैक्स, आप जब तक रिलैक्स मोड में नहीं रहते हो ना तो आपका दिमाग जो है ना अच्छे से चलता नहीं है। ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट पेयर को देखने से आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हो। तो इस स्ट्रेटजी की खास बात क्या है कि आपको एक एक स्ट्रेटजी पूरी सीखनी है, अच्छे से सीखनी है, बैक टेस्टिंग करनी है। उसके बाद आपकी कोई भी किसी भी मंथ में और नवंबर का मंथ हो, दिसंबर का मंथ हो, आपको 1 से 2 पेयर ही मिलने वाले हैं इस स्ट्रेटजी में। और 1 से 2 पेयर मिलने वाले हैं, और उस पेयर में पूरे महीने में 4 से 5 आपको ट्रेड मिलेंगे, अच्छे बड़े बड़े ट्रेड मिलेंगे। ठीक है? इतने बड़े बड़े ट्रेड मिलेंगे कि आपकी फंडिंग जो चैलेंज है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपने अगर 2 ट्रेड ले लिया ना तो 2 ट्रेड से ही आपका फेज 1 और फेज 2 क्लियर हो सकता है। सही है? तो और कुछ आगे बढ़ने से पहले पूछ रहा हूँ, कोई कोई दिक्कत किसी को? इतनी इतने इतनी मैंने बातें की आपसे, यहाँ तक कुछ पूछना है? हाँ। नहीं सर। ओके ओके। ठीक। ओके। चलो ओके सर। एक मैं शॉर्टकट करता हूँ। अगर सर। मैं हर हाँ जी, हाँ जी। सर आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं? मैं तो दोनों करता हूँ, जो भी मैंने आपको ओके दिखाया दोनों करता हूँ। ओके। हाँ जी। बस उतना ही पूछना था। जी जी। लेकिन स्टार्ट विथ फाइवर्स। ठीक अच्छा। है? क्योंकि आप फाइवर्स का जो रूल है थोड़ा सा इजी है और आसानी से आप मैनेज कर पाओगे, उनकी जो सपोर्ट ओके। सिस्टम है ना बहुत अच्छी है। ठीक है? अच्छा। थैंक यू सर। ओके। समीर भाई ओके। यस। ये इसमें हाँ एक जी। प्रोप फॉर्म में एक एसिलेटर ट्रेडिंग ट्रेडर फंडिंग करके है। हाँ, बहुत सारे आ गए हैं। एक्चुअल में क्या है ना कि परफॉर्म स्टार्ट करना बहुत इजी काम हो गया है। मैंने तो ग्रुप मेंबर्स को सजेस्ट भी किया था कि एक छोटी सी परफॉर्म स्टार्ट कर लो सब लोग। बट उसके लिए क्या है ना कि इंडिया में अलाउ नहीं है, तो थोड़ा अपने को सिंगापुर या दुबई प्लान करना पड़ेगा। है ना? कोई बात नहीं, ये उसके लिए आगे अपने पर्सनल डिस्कशन करेंगे। है ना? चलो, तो कंटिन्यू करते हैं। 8:40 हो गया। तो ये मैंने एक पेयर लिया है, और अपने जिन भी पेयर में काम करने वाले हैं ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू
आप जिस भी पेयर में काम करना चाहते हो करो, बट मेरी सजेशन है कि जितनी भी यूएसडी पेयर्स है ना, उस पे आप फोकस करो। ठीक है, यानी मेजर करेंसी पे अपने को फोकस करना है। चलो, अब रियल जो स्ट्रेटजी है वो स्टार्ट मैं कर रहा हूँ। और ये बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। बहुत सारे लोग बोर हो भी होंगे, जिनको पहले से कुछ पता होगा तो बोर भी हो जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा वेट करना, पेशेंस रखना, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि मुझे एडवांस लेवल की चीजें पसंद है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लोग बाद में ये ना पूछे कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। देखो, सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, हम लोग वीकली चार्ट को लेंगे, है ना। वीकली चार्ट को लेंगे। और वीकली चार्ट का लेने का, सेलेक्ट करने का कारण ये है कि वीकली चार्ट में बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं, बड़े प्लेयर का मतलब है बैंक्स एंड बड़े बड़े फंड हाउसेस, हेज फंड्स, या जो भी इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडिंग करते हैं, वो बड़े टाइम फ्रेम में काम करते हैं। उनके लिए मंथली टाइम फ्रेम भी अच्छा काम आता है, और वीकली टाइम फ्रेम भी अच्छा काम आता है। बट हम लोग क्या करेंगे, वीकली चार्ट पे काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअल में पेशेंस हम लोग के पास उतनी नहीं रहती है। वीकली चार्ट हमारे लिए काफी अच्छा रहता है। लेकिन जो मैं कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ, हाँ, कंसेप्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मैं मंथली चार्ट से शुरू करता हूँ। क्योंकि मंथली चार्ट थोड़ा स्लो चलेगा, और हमारे ट्रेडिंग जो है वो, अगर हम लोग मंथली चार्ट पे करते हैं, तो पहली बात तो ये होगी कि ये पूरा का पूरा 1 साल या से 2 साल का ये पूरा का पूरा पैटर्न है। यानी कि पूरा हमें ट्रेड लेने में, ट्रेड खत्म होने में पूरा का पूरा 2 साल लग जाएगा। तो मैं सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए मंथली चार्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ ओके यहाँ तक? आप लोग सिर्फ इतना भी सारा कर देंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। और जिनके भी कैमरा स्टार्ट नहीं है तो प्लीज आप अपने कैमरा को स्टार्ट करो, उससे मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि लोग सुन रहे हैं मेरी बात को। नहीं तो क्या होता है, स्टार्ट करने के बाद लोग खाना बनाने चले जाते हैं। जैसे कल वाले सेशन में ऐसा ही हो गया कि लोगों ने स्टार्ट कर दिया, बट वो मैडम खाना बना रही थी। बाद में मैंने क्वेश्चन किया तो सर मैंने सुना ही नहीं। चलो, तो सबसे पहले मंथली चार्ट मैंने लिया है, और मंथली चार्ट में आपने को एक पैटर्न ढूंढना है, बार बार एक ही पैटर्न ढूंढना है। ये आप देख रहे हो, 1 2 3, 3 कैंडल का पैटर्न है अपना। ठीक है, 1 2 3, 3 कैंडल का पैटर्न है। और इस 3 कैंडल में, इन 3 कैंडल में सबसे हाई कैंडल कौन सी है? ये वाली कैंडल हाई। ठीक है, मैंने इस कैंडल को मार्क कर दिया हाई को। उसके बाद, आप ये 3 कैंडल देख पा रहे होगे, 1 2 और 3। ये थ्री इस इन 3 कैंडल्स में सबसे लो कौन सी है? ये सर मिडिल वाली। मिडल वाली है ना। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, बट मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इसको भी नहीं पता रहती है कि ये इस तरह के कंसेप्ट भी है मार्केट में। अभी क्या है कि इसके हेल्प से, ये हमने क्यों 3 कैंडल पैटर्न का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमें स्विंग हाई और स्विंग लो चाहिए। अब इस, जाहिर सी बात है कि ये जो बनी है स्विंग हाई बनी है, और ये वाली जो कैंडल बनी है ये स्विंग लो बनी है। ठीक है, थोड़ा मैं डिलीट करके वापस से लगाता हूँ। ये हमारे पास 3 कैंडल पैटर्न के हेल्प से एक स्विंग हाई बनी है, और ये 3 कैंडल पैटर्न के हेल्प से हमें स्विंग लो मिली है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद क्या है, कि ये जैसे जैसे मार्केट आगे की तरफ बढ़ेगा, ये स्विंग हाई स्विंग लो हमेशा चेंज होता जाएगा। अभी जैसे कि ये वाली मार्केट आगे थोड़ी आई, अभी हमारे पास जो टॉप 3 कैंडल में से जो टॉप है ना, वो ये वाली बन गई। ठीक है, उसके बाद मार्केट थोड़ी थोड़ी नीचे आ गई। अब हमारे पास जो 3 कैंडल का पैटर्न है, उसके हेल्प से अगर हम वापस हम लोग चेक करेंगे, तो हमारे पास
मार्केट जो है ना स्विंग लो ये बन चुकी है। तो इस तरह से ये मार्केट जो है ना अपना मूव करता रहेगा। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, अगर क्लियर नहीं है तो ये आसानी से बिल्कुल देखना है कि कहीं भी स्विंग हाई स्विंग लो हमें ढूंढना है, और उसकी हेल्प कब किससे लेनी है, 3 कैंडल पैटर्न से। ये मैंने लो, ये हाई, उसके बाद वापस से मैं नीचे तरफ आता हूँ, अभी मुझे एक स्विंग लो दिख रही है और ये एक स्विंग हाई दिख रही है, बिल्कुल नजदीक है, ये मैंने नजदीक का ही मार्क किया है, क्योंकि ये स्विंग हाई स्विंग लो कहीं भी बन सकती है, कहीं भी बन सकती है। फिर वापस से हमारे पास एक स्विंग हाई बन गई और एक स्विंग लो बन गई। उसके बाद थोड़ा मैं फास्ट चलता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो फिर बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा ओके है, डन। ओके, तो हमने स्विंग डिसाइड कर लिया कि स्विंग हाई और स्विंग लो कैसे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 कैंडल पैटर्न के हेल्प से आप ये कर सकते हैं। अगर किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर मुझे मैसेज भी कर सकते हो, या फिर आप हैंड राइज भी कर सकते हो, मैं वापस से रिपीट कर दूंगा, क्योंकि ये फाउंडेशन है, इसमें कंफ्यूज कहीं भी होना नहीं है। समझ भाई, क्लियर? अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या करेंगे, जितनी भी स्विंग हमने ड्रॉ करी है, जितनी भी स्विंग ड्रॉ करी है उस पे एक, समझो हमने स्टार्ट किया इस जगह से, ठीक है ना, इस लेवल से हमने स्टार्ट किया, इस लाइन से स्टार्ट किया, और हमारे पास स्विंग हाई और स्विंग लो ये है। अभी हमें क्या करना है, एक फिबोनाची का टूल है, फिबोनाची टूल के लिए आपको जाना है, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको टूल लेना है, लेफ्ट साइड में ट्रेडिंग व्यू में मिलेगी, और इसे ड्रॉ करना है। ठीक है, इसे ड्रॉ करना है। अभी फिबोनाची टूल अगर सबको पहले से पता नहीं है तो ये एक मेजरमेंट टूल है, और जिनको पता है उनको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर मैंने सेटिंग को थोड़ा चेंज किया है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे मैं ग्रुप में स्क्रीनशॉट इसके डाल दूंगा। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लो, और स्क्रीनशॉट डन। चल, अभी मैं थोड़ी देर के बाद क्वेश्चन भी करने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखना। अभी देखो, सबसे पहले हमने इस स्विंग को मार्क किया, इस स्विंग को मार्क किया, उसके बाद हमने, सॉरी, उस स्विंग हाई को मार्क किया, और उसके बाद इस स्विंग लो को मार्क किया, यानी कि पूरी की पूरी एक स्विंग हमारे पास इधर में है। उसके इन दो स्विंग हाई और स्विंग लो और स्विंग हाई के हेल्प से मैंने जो फिबोनाची ड्रॉ किया। अब उसमें क्या है कि हमें ये चेक करना होता है कि जब जब ये प्राइस ना, प्राइस 72 के पास आती है, 72 के पास आती है, तब हमें ट्रेड लेना होता है। ठीक है, ट्रेड लेना होता है। तो हमारे पास दो लेवल्स हैं। पहली लेवल जो है ना, पहली लेवल जो है वो है 72 की, आप देख पा रहे होंगे इस जगह पे, दिख रही है। दूसरी है 81। ठीक है, 81 की लेवल है। जब हम लोग ट्रेड 72 पे डालेंगे, जब हम लोग ट्रेड 72 पे डालेंगे, जब हम लोग ट्रेड जो है ना 72 पे डालेंगे, तो हमारी जो टारगेट रहेगी ना 18%, 18% की रहेगी। आप इधर राइट साइड में देख पाएंगे, दोनों का कलर जो है मैंने सेम रखी है, 72 और 18 का कलर एक है, 81 और 27 का कलर एक है, यानी कि हमें टारगेट जो है ना वो सेम कलर पे ही डालना है। 72 की जो एंट्री होगी ना उसका टारगेट, स्टॉप लॉस रहेगा 90%, स्टॉप लॉस रहेगी 90%, और टारगेट, सॉरी, स्टॉप लॉस रहेगी 90%, टारगेट रहेगी 18%। दूसरा जो ट्रेड हम लोग डालेंगे 81 पे, 81 पे जो ट्रेड लगेगी ना उसकी टारगेट रखेंगे अपने 27, और स्टॉप लॉस रखेंगे 100। क्लियर है?
क्लियर? ओके। सुनील सर, एक हाँ चीज जी। पूछना था। हाँ जी। सर, आपने ये जो स्विंग हाई से स्विंग लो को फिबोनाची ड्रॉ किया, हाँ सर मतलब ये हमको कब कैसे पता चलेगा कि ये जो स्विंग है इसके बाद मार्केट एक पुल बैक ले रही है, तो हमको टॉप टू बॉटम फिबोनाची ड्रॉ करना है? नहीं, ये पता नहीं रहता है अपने को, अपने ये पता जी नहीं रहता। मैं आपको दिखाता हूँ, एक्चुअल में ये पता रहता नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली पार्ट, ये देख रहे हो, जी स्विंग जी। अगर इस तरह से अगर क्रिएट करता है ना, हाई लो बनती है ना, तो आपको अच्छा। हर हर स्विंग, आपको ये 3 कैंडल देखना है, ये 3 कैंडल पैटर्न देखना है। ये थ्री जी कैंडल पैटर्न आपको जब जब मिलता है तो लो हाई को इस तरह से मार्क कर लेना है। और मार्क करने के बाद आपको स्विंग ड्रॉ करके छोड़ना है, यानी कि फिबोनाची ड्रॉ करके छोड़ना है। अगर प्राइस ठीक। इस जगह पे आती है तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट स्विंग का वेट करेंगे। ओके सर, ठीक ठीक है। है ना? हाँ, ये आपको जी। पता नहीं रहेगा कि वो ट्रेड उस जगह पे आती है या नहीं आती। हाँ, ठीक है। ठीक है ना सर। ओके। एक दो एग्जांपल और लेते हैं इसके। तो एक एक सेटअप मैंने आपको इस जगह पे दिखाया। ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बनती रहती है, और ये हर स्विंग पे ये एक्टिवेट नहीं होता, जिस पे एक्टिवेट होगा उस पे हम लोग ट्रेड करेंगे। एक दूसरा हमारा पैटर्न इधर बन रहा है। एक्चुअली में मैं काफ़ी इस पे बैक टेस्टिंग और ट्रेड करता रहता हूँ, तो मुझे थोड़ा मिल रहा है कि कैसे कहाँ पे क्या बन रही है। अभी आप इस जगह पे देखोगे कि हमने स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क किया। मैं रिप्ले मोड भी ऑन करूंगा, बट अभी पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अभी ये देखो, स्विंग हाई और स्विंग लो हमारे पास ये बनी, हमने ये लेबल लगा लिया। अभी क्या है, देखो प्राइस इसके पास 72 के पास गई है क्या? 72 के नहीं पास सर, प्राइस गई? नहीं गई। कोई नहीं। नहीं गई तो ये इसका स्किप मतलब, हो हाँ। गया। हाँ, यानी कि हमारा ये ट्रेड जो है ना, ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। जी। क्लियर? हाँ जी। जी तो सर। ये, हाँ जी, तो ये दो दो कंडीशन जो है ना, इसमें आपको समझ में आ गई होगी क्या कैसे करना है। अभी देखो थर्ड एक मैं प्लॉट कर रहा हूँ। अब इसमें क्या हुआ है कि प्राइस जो है ना हमारा, प्राइस हमारा जो है 72 पे भी गई, 81 पे भी गई, हम्म। है ना? और उसके बाद क्या है कि इसने जो 81 था, 81 का जो ट्रेड लगा है उसके स्टॉप लॉस नहीं हुए, 72 का जो ट्रेड लगा उसका स्टॉप लॉस हो गया 90। जी यानी कि हमने, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो बात करें ना, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है इसमें 1:3 का लगभग लगभग रहता है। मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। तो अगर एक ट्रेड में आपने $300 कमाए, और एक एक दूसरे पहले वाले ट्रेड में अगर $100 का स्टॉप लॉस लगा, तो $200 आपके पास अभी भी प्लस में है। जी। क्लियर है ना? सर, ये जो 90 का लेवल टच होगा तो 90 से हमको कोई ट्रेड नहीं लेना है, खाली वो एसएल के लिए है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सिर्फ एसएल के लिए जी। है ना? ठीक है। अभी मैंने छोटे छोटे स्विंग पे एक बार आपको प्लॉट करके दिखाया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी एक दूसरा पैटर्न मैं ड्रॉ करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? ऐसे वीडियो तो मिलेगी ही, रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी। मैं एक बार सबको सारे को डिलीट कर देता हूँ। चलो, ये डिलीट कर दिया। अभी अगर मैं ऐसा बोलूं कि हम हमें ये स्विंग चाहिए, और ये स्विंग जो है ना, आपको डिसाइड, आपको ये प्रैक्टिस से ही आप कर पाओगे, थोड़ी आपको प्रैक्टिस जरूरत पड़ती है कि कब कौन सा स्विंग एक्टिवेट होता है। अभी ये देखो, ये हाई है और ये हमारे पास लो है। देख पा रहे हो? है ना? मैंने थोड़ी सी रेंज को बड़ा कर दिया। मैंने इस स्विंग को लिया क्योंकि इन सबों में ये टॉप दिख रहा है मुझे, क्योंकि मार्केट जो है बीत चुका है ना, तो आसानी से आप ढूंढ सकते हो। मैंने सिर्फ इस एग्जांपल के लिए दिया है कि ये डेटा जो है ना, इसके बैक साइड वाली जो डेटा है ना, इस साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली, वो डेटा हमारे पास पहले से प्रिंटेड है, यानी कि मार्केट इतनी मूवमेंट कर चुकी है, उसके बाद हम लोगों ने ये प्लॉट किया। अभी हमारे पास इधर जो राइट साइड वाली डेटा है, ये एक्चुअल जो है वो ट्रेड डेटा है, यानी जिसपे हमें ट्रेड लेना है। ओके? कोई क्वेश्चन इस स्विंग के लिए? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ जी। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि बड़े स्विंग पे भी आप इस तरह से अगर प्लॉट करते हो, तो ये जो फिबोनाची टूल है, ये एक्चुअल में आपको फ्यूचर के लेवल्स आपको दिखाता है, यानी कि आप पहले से प्रिपेयर हो सकते हो कि हमें इस लेवल का इंतजार करना है, और ये लेवल अगर हमें मिलती है तो ही ट्रेड लेना है, नहीं तो फिर ट्रेड नहीं लेना। अभी
जो मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात कर रहा था उसको एक बार थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अभी 72 पे हमने ट्रेड डाले, 72 का ट्रेड जो डाला है, इसमें इसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप चेक करना। 72 का टारगेट क्या रहेगा? 18, 18 रहेगा ना? यस सर। ठीक है, ये हमने, देखो 3 दिखा रहा है, 3x देख पा रहे सेंटर में ऊपर, 72 के पास दिख रहा है 3x, नहीं दिख पा रहा? हाँ सर। हाँ जी। उसके बाद सेकेंड ट्रेड में पंच कर रहा हूँ। सेकेंड ट्रेड जो है ना 81 पे पंच करना है, 81 पे पंच किया और ये हमारा 27% के टारगेट को लगाया। इसकी स्टॉप लॉस जो है ना ये डाला हमने 100% पे, यानी इसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे 2.94 है, लगभग लगभग 3। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसकी जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहती है लगभग 1:3 रहती है। क्लियर है? जी सर। है ना? तो ये मंथली चार्ट, ये मंथली चार्ट एक्चुअल में क्या है, बड़े प्लेयर्स के प्लेग्राउंड है, यानी कि वो इस पे ही सारा डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उनके पास काफी बड़ी फंडिंग होती है और काफी समय होता है। वो 2 साल 3 साल, ये देखो ये सारी जो मूवमेंट आई है, ये सारी जो मूवमेंट आई है समझो ना कि 2021 से लेकर 2022 तक, ठीक है, यानी कि पूरा 2 साल, 1-2 साल निकल जाता है इसके अंदर। तो इतनी फंडिंग अपने पास है नहीं और इतना ज्यादा पेशेंस भी अपने पास नहीं है। लेकिन जो कंसेप्ट था मुझे क्लियर करना था, इसलिए मैंने मंथली चार्ट पे लोग को दिखाया कि हमने जो कंसेप्ट लिया है वो बिल्कुल हाई लेवल से लिया है। तो इसके लिए बिल्कुल भी आप प्रैक्टिस बैक टेस्टिंग करोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जवाब भी नहीं दे रहे। हाँ, हाँ जी, कहाँ गए अभिनंदन भाई? ओके है, डन। हाँ सर। हम्म, ठीक, ठीक है। समीर भाई डन डन। डन ना? हाँ। अंकिश भाई डन जी ना? सर क्लियर है। जी सर। क्लियर जी है ना? सर। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है, गगन? अच्छा, ये आपके फ्रेंड है क्या अभिनंदन जी? आपके फ्रेंड है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ सर। हाँ हाँ जी जी, गुड मॉर्निंग। आपको क्लियर हुआ? सर सर। ओके, ठीक है। और उसके बाद इनका नाम क्या है? राजेश, राजेश भाई, हाँ जी, प्लीज अनम्यूट। यस सर। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। हम दोनों साथ में ही है सर। अच्छा, साथ में ही हो क्या? ये फिर हाँ राजेश, हाँ। राजेश जी किन के तरफ से हैं? जी जी। हाँ हाँ, अच्छा, वो मेरे ही साथ में है। अच्छा साथ में ही, ओके, ठीक है, ठीक। चलो, तो हाँ क्लियर है ना, ऑल ओके ना? ये बेसिक हाँ कंसेप्ट है। सर। हाँ डे वन है, तो हाँ डे वन सर। में मैंने काफी बेसिक चीजें कवर की है और काफी कम स्ट्रेस दिया आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि अपने को बहुत एडवांस जाना है तो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्लियर है ना? हाँ, तुषार भाई से पूछ लेता हूँ, क्लियर है तुषार भाई? ओके। सर मेरा देखना ही नहीं हुआ जब आपने स्टार्ट किया ना कि ऊपर से जो आपने फिबोनाची बनाया तब मेरा ब्रेक हो गया था पूरा। अच्छा, ब्रेक हो गया क्या? तो पूरा अब सर बता मैंने पाओगे मैसेज क्या भी किया क्या था। इसमें क्लियर नहीं हुआ? तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ नहीं अभी। एग्जैक्टली जब आपने स्टार्ट किया ना फिबोनाची के जब आपने फोटोज डाले थे स्क्रीनशॉट हाँ, लिंक से तब से मेरा वीडियो ही गायब हो गया था पूरा। यहाँ पे ये वीडियो नेटवर्क इशू चल अच्छा रहा है अच्छा, सर। ऐसा तो मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा ही, लेकिन मैं आपको वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ। थोड़ा फास्ट अपने को करना पड़ेगा क्योंकि 9 बजने वाला है ना। एक्चुअल में क्या है, ऑफिस जी। का टाइम होता है ना, तो सबों का थोड़ा सा इस नहीं समय। सर मुझे भी समझ रहा है लेकिन अभी करें क्या नेटवर्क की वजह से। ना ना, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी आपकी बात समझ गया। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया ना, ये स्विंग हाई या स्विंग लो तो पता है ना कैसे निकालना है? जी 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 ये निकाल लिया सर ये ये आपने निकाल बता लिया, दिया। ओके। थ्री अभी क्या कैंडल। करना है, हाँ ठीक है, अभी क्या करना है कि इस स्विंग हाई को और स्विंग लो को अपने फिबोनाची ड्रॉ करना है, ठीक है। और इस जी जी। फिबोनाची ड्रॉ करने में जो फिबोनाची की सेटिंग है ना, ये काफी मायने रखती है, क्योंकि ये सेटिंग इसकी पूरी की पूरी मैंने चेंज कर रखी है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे मैं वीडियो आपको दूंगा ही, तो उसमें आप क्लियर कर पाओगे। इसमें क्या है कि सारी की सारी सेटिंग जो है ना 9 के टेबल में डाली है, ठीक है ना? अच्छा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया? जी सर। हाँ जी, हाँ जी, ओके। तो ये इन सबों में क्या खास बात है कि सारी जो सेटिंग है 9 के टेबल में है, यानी कि हमारी जो स्विंग हाई होती है, यानी जहां से स्विंग हमारा स्टार्ट होता है ना, यानी कि मार्केट डाउन साइड जा रही है ना, मार्केट डाउन साइड जा रही है, तो जहां से हमारी स्विंग स्टार्ट होती है ना वो 100% होता है। और मार्केट जहां पे स्विंग खत्म होती है यानी इंड होती है, वो हमारा 0% होता है। क्लियर है?
कभी कभी किसी किसी फिबोनाची में आपने देखा होगा कि रिवर्स भी आपको दिखाता है, तो आपको चेक ये करना है कि ये रिवर्स मोड जो है ना अनचेक रहे। हाँ, ओके। अगर आपने ये रिवर्स मोड आपने आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर में अगर रहता है तो पूरी की पूरी सेटिंग जो है ना रिवर्स हो जाएगी, फिर आप गलत ट्रेड कर सकते हो मार्केट में, तो ये जरूर ध्यान रखना। ओके। ये हो गई दो चीजें सेटिंग के बारे में। सेटिंग की बेसिक डिटेल समझ गए। अभी क्या करना एक्चुअल में, जब हम लोग इस जगह पे प्लॉट करने वाले हैं, ये मार्किंग किया मैंने, और इन दो स्विंग के हेल्प से मैंने जब प्लॉट किया तो हमारे पास एक डेटा आ रहा है। ये डेटा, एक काम की बात ये है कि ये डेटा हमारे पास पहले से थी। क्लियर है? ओके। ये डेटा हमारे पास पहले से थी, तभी उसके हेल्प से हमने आगे की प्रोजेक्शन की, आगे की जो फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ करी। क्लियर है? अभी हमारे पास ठीक। ये वाली ब्लू लाइन के बाद की जो डेटा है ना, वो एक्चुअल में हमारी ट्रेडिंग जोन है, यानी कि हमारा ट्रिगर बोल सकते हैं। हमें उस समय ठीक। एक्टिव होना है। इसके बाद हमें थर्ड स्टेप क्या करना है कि 72 के लेवल का वेट करना है। 72 के लेवल का वेट करना है। 72 की लेवल जब हाँ, आ जाती है तो हमारा ऑर्डर पंच होगा, और स्टॉप लॉस रखेंगे 90% का, टारगेट रहेगी 18% की। अभी इसमें आप एक खास बात देख पाएंगे कि 72% की जो कलर है, 18% की जो हाँ, कलर है सेम है। ये कलर कोड मैंने सेम रखा है क्योंकि मैं 72 पे जब ट्रेड करूंगा तो मेरी टारगेट बिल्कुल 18% की रहेगी। ठीक है? हाँ, और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? 90% का। आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप चेक कर पाएंगे 3x है। ठीक है? ये लगभग 3x रहता है, कभी 2.9 हो जाएगा, कभी 3.1 हो जाता है, बट 3x के आसपास रहता है, यानी अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। क्लियर है ना? दूसरा ट्रेड टारगेट है हमारा 27 या 18? 18। ओके। 72 की टारगेट 18, ओके। और 81 पे ऑर्डर जब पंच होगी ना, हमने टोटल एक सेटअप पे एक जब हमारे पास जब एक ट्रेडिंग सेटअप बनेगा तो हम लोग टोटल दो पैरेलल ट्रेड ले रहे हैं, दो ट्रेड ले रहे हैं। ठीक अच्छा। है ना? 72 पे भी और 81 पे भी। ओके। क्लियर? 81 की जो टारगेट ट्रेड लगेगी ना, उसकी स्टॉप लॉस रहेगी 27। हाँ। दोनों कलर देखो सेम है। जी। ये कलर आपको सेम रखना चाहिए, मेरी सजेशन है, क्योंकि इससे आप मार्केट में कंफ्यूज कम हो गए। ये मुझे पता है कि ब्लू लाइन जो है ना, ब्लू पे ही जाके रुकना है इसको। ठीक है? ये एक्चुअल में अपनी एक कैलकुलेशन है। मार्केट को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, हम लोग तो कर ही नहीं सकते बिल्कुल, लेकिन ये अपने काम को इजी करने के लिए ऐसा है। सही है ना? जी। जी। और इसकी जो 81 की जो ऑर्डर लगेगी उसकी स्टॉप लॉस रहेगी 100%। क्लियर है? ओके। अभी आप ओके। इस जगह पे देखोगे कि 72 पे जो ऑर्डर आपने डाला ना, उसका स्टॉप लॉस जो है उसका स्टॉप लॉस लग गया। ठीक है? जी। यानी $100 जी। हमने दे दिए मार्केट को, ऐसा समझ लो। 81 पे जो आपने ऑर्डर डाला ना, उसका स्टॉप लॉस नहीं लगा, उसकी हाँ, टारगेट आपकी हो गई 27% हो गई। तो ओके। आपने $100 दिया पहले ट्रेड में, और दूसरे ट्रेड में जी। $200 आपके मिल गए, मतलब बिल्कुल। $300 कमाया, $200 आपके नेट बच गए। क्लियर है ना? तो जी। जी। जो हमें ट्रेड करना है, इसी तरह से इमोशन लेस करना है, बिल्कुल मैकेनिकल वे में करना है, नो इमोशन। ओके। ठीक है? और सारी चीजें पहले से कैलकुलेटेड होनी चाहिए। हम लोग कोई रैंडम ट्रेड नहीं लेंगे, कोई रैंडम डिसीजन नहीं लेंगे, कोई इमोशनल डिसीजन नहीं लेंगे। तो हमारे लिए प्लस पॉइंट क्या रहेगा कि हम हमारे पास एक सिस्टम है। ठीक है? एक सिस्टम है पहली। दूसरा क्या है, हमारे पास एक सिलेक्टेड पेयर है। ये पेयर जो मैंने आपको दिखाया कि कौन सा चार्ट है, मंथली टाइम फ्रेम है। कौन सा है? मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम। जी। तो मंथली टाइम फ्रेम आपके पास अगर है तो आप, एक्चुअल में मैंने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मंथली चार्ट को लिया है, मंथली टाइम फ्रेम को लिया है। एक्चुअली मंथली पे ट्रेड अपने को नहीं करना है अपने, क्योंकि ये डे वन है ना। तो अभी आने वाले सेशन में मैं क्लियर करूंगा कि ट्रेड किस पे लेना है, बट कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी कि सारी चीजें पहले से प्री कैलकुलेटेड होती है, हमारी रिस्क भी और हमारी पेयर भी, हमारी स्ट्रेटजी भी। क्लियर है? तो इसीलिए पेंडिंग ऑर्डर। हाँ, आपको पंच पेंडिंग ऑर्डर डालना है। ठीक जी। है ना? दूसरी दूसरी काम की बात क्या है इसमें कि ये जो थीम है ना, ये थीम जो है, इसे मैंने नाम रखा है इसका T3। T3 से कुछ याद आ रहा है? एक मूवी आई है, टाइगर 3। टाइगर 3 एक मूवी आई है, आपने सुना जी। है ना? तो ये इस जो हम लोग जो जिस स्ट्रेटजी के बारे में पूरे वर्कशॉप में डिस्कस करने वाले हैं, वो स्ट्रेटजी है T3। T1 फॉर ट्रेंड, T1 फॉर ट्रेंड, T2 फॉर
ट्रिगर, हमने ट्रेंड निकाल दिया कि ट्रेंड हमारा डाउन साइड है या अप साइड है, उसके बाद हमें ट्रिगर देखना है, ट्रिगर कब कब हो रहा है। और T3 मीन्स ट्रेड, यानी ट्रेंड, ट्रिगर एंड ट्रेड। क्लियर है? यानी हमने सर अगर थ्री किसी, थ्री कैंडल्स जो आप बता रहे हैं, थ्री हाँ कैंडल्स जो आपने कही कि टॉप पे हाँ थ्री कैंडल्स रही तो इसको स्विंग गिना जाएगा। हाँ अगर टू भी रहती है, जैसे आपने ये पॉइंट किया है, सबसे स्टार्टिंग वाला रेड वाला मार्क जो दिया है, हाँ हाँ रेड एरो, उसके हाँ। पास में नीचे में दो एरो बने, ऑरेंज एंड ब्लैक, उसका बाजू वाला अपर स्विंग, अच्छा ये वाली उसकी क्या, बाजू वाली सर, राइट हैंड साइड, बाजू में राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ये वाली क्या? हाँ जी जी जी। हाँ इसमें भी तो आपकी इसको भी तो सर, हाँ ये वाली जो बनी है ना, ये भी, हाँ इसको भी ले सकते हैं। एक्चुअली ये तो मैंने थ्री आपने कैंडल नहीं है कुछ, ना सर, टू कैंडल हुई। हाँ 3 कैंडल हुई, बिल्कुल हुई, ये वाली 3 कैंडल हुई है, ये वाली। ठीक है। एक्चुअल में क्या है, आपने जो थोड़ी सी सेशन मिस किया ना, उसमें मैंने क्लियर किया था कि एक्चुअल में जो ये स्विंग होती है ना, ये स्विंग जो होती बनती है, ये अपने को टाइम के साथ एडजस्ट करनी पड़ती है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगी ना, आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। यानी कि हमने ये प्लॉट तो कर दिया, बट इसके पास प्राइस आया ही नहीं, तो हमने उस स्विंग को अपडेट किया। अगर किसी भी स्विंग की स्विंग देखो, ऐसा ऐसा होगा कि किसी भी स्विंग में एक लो रहेगी और किसी भी स्विंग में एक हाई रहेगी। अगर हमारा हाई ब्रेक अगर हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि स्विंग हाई हमारा चेंज हो गया, यानी कि फिबोनाची चेंज अब हो गया। इस लेवल से लेकर इस लेवल तक ड्रॉ करेंगे। अभी समझो कि ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक नहीं हुआ, बल्कि लो ब्रेक हो जा रहा है। तो हमारी स्विंग जो है ना, स्विंग जो फिबोनाची है ना, इस लेवल से लेकर इस लेवल तक ड्रॉ करेंगे। ठीक है। हर कंडीशन में हमारे पास जो है ना, हर कंडीशन में हमारे पास ये वाली 72 की लेवल टच करनी चाहिए। और 81 की लेवल अगर टच कर देती है तो बहुत अच्छी बात है, डबल ट्रेड हमें मिल जाएंगे। ठीक है। ओके। ऐसे बेसिक तो लगभग मैंने क्लियर कर दिया। थोड़ा सा आप पेशेंस रखना होगा। अ, आपके डबल डबल रिक्वेस्ट आ रहे हैं तुषार, एक सर वापस एक्चुअली सर रिक्वेस्ट आ रहे उसमें हाँ डिटैच हो गया था ना, तो मैंने अभी वापस मोबाइल पे लिया, अभी फिर वापस को लगा के कुछ उसमें स्क्रीन इतनी क्लियर नहीं दिखती है मोबाइल पे। हैं। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। तो कोई बात है, रिकॉर्डिंग आप देख लेना, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करना, और नेक्स्ट सेशन में अपने क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है ना? चलो ठीक है ना? ओके। और अपने जो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि पहली सेशन थी, और इसके कारण से मैं थोड़ा इंतजार भी कर रहा था लोगों का। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है। 1 2 3 4 5। ओके, चलो कोई बात नहीं, क्लियर हो गई तो तुषार भाई। ओके। जी जी थोड़ी जी प्रैक्टिस आप करो, थोड़ी आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना, और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट सेशन में अपने क्लियर रहेंगे। ठीक है? श्योर श्योर। हाँ जी। किन्हीं को कोई डाउट? नहीं सर। हाँ, डन है। ठीक है। तो आज की सेशन हम लोग एंड करें इधर ही। सर एक एक पॉइंट पूछना था आपसे। हाँ 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 ओके। सर ये हाँ जो जी आप हमारी जो ये स्ट्रेटजी है ना, हाँ जी T3, हाँ जी। इसमें तो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे ही, क्योंकि इसमें अभी जो मंथली और वीकली देखेंगे तो एसएल बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल, सर मैंने एक एक हाँ हाँ। अप्रोक्स कितना एसएल इस स्ट्रेटजी में हमको मैक्स मिलता है? इस स्ट्रेटजी में एक्चुअल में क्या है ना, कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अपने अगर स्विंग ट्रेडर हैं, है ना, जी स्विंग ट्रेडर है ना, तो स्विंग ट्रेडर में लगभग लगभग 30 पिप्स मैक्सिमम स्टॉप लॉस जाता है। ठीक है। सर, 30 पिप्स में कुछ लोग 100 पिप्स को, पिपेट्स को एक पिप्स बोलते हैं, तो नहीं वो ये एक्चुअल, थ्री। हाँ चलो इस पॉइंट पे भी आ जाते हैं। एक्चुअल में क्या है, ये देखो, मार्केट मार्केट के बाद जो पॉइंट्स होते हैं ना, अच्छा चलो ठीक है, उन चीज़ों को भी मैं प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा दूंगा जब मैं छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आऊंगा ना, तो उसको जी भी मैं जी क्लियर कर दूंगा। अभी मैं अगर उस पॉइंट को लेके आता हूँ तो फिर से 10 मिनट जाएगा, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होंगे। सर, गोल्ड पे बस समझ लेते हैं, अगर सिंपल मान लीजिए गोल्ड $1 की मूवमेंट दे देता है नहीं नहीं, तो। अभी जो स्ट्रेटजी है ना ये वाली, इसको आप जी, सिर्फ फॉरेक्स कर पेयर पे ही आप चेक करो। अच्छा क्योंकि अच्छा, ओके। हाँ हाँ, क्योंकि गोल्ड में क्या होती है ना, गोल्ड में स्प्रेड जो होता है ना अधिक होता है, आपको पता है, चेक जी किया आपने? जी सर, सबसे मतलब हैवी है स्प्रेड उसमें। हाँ, तो गोल्ड में स्टार्टिंग में सजेस्ट नहीं करूंगा। गोल्ड अभी एक हफ्ते सेशन आप चलने दो, उसके बाद जी, गोल्ड पे अपने डिस्कस करेंगे, क्योंकि ठीक। गोल्ड गोल्ड मेरा फेवरेट है लेकिन मैं स्टार्टिंग में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक अच्छा है। हाँ सर, जी मैं जो प्रॉप फर्म कर रहा हूँ ना, हाँ जी हाँ उसमें जी। एक प्राइम करके पेयर है, फॉरेक्स प्राइम, ओके। जिसमें आगे पी लिखा आता है। हाँ तो ठीक है। उसकी एक खासियत ये है कि उसमें नॉर्मल पेयर से स्प्रेड थोड़े कम रहेंगे, हाँ बट हाँ। वो पर लॉट $3 कमीशन चार्ज करते हैं।
ओके। तो ये 5 आवर्स और द फंडेड फिश में ऐसे पेयर्स हैं सर जिसमें स्प्रेड कम है या जीरो स्प्रेड है? हाँ, जीरो स्प्रेड है। अच्छा, जीरो स्प्रेड है। जीरो स्प्रेड है, इसमें $3 आपकी ब्रोकेज लगती है। जी, और ये लाइव अकाउंट में भी सेम देते हैं जीरो स्प्रेड वाले पेयर? हाँ हाँ हाँ। सर सभी में जीरो स्प्रेड रहेंगे? सारे में जीरो पेयर नहीं रहते, लेकिन मैं एक चेक कर लेता हूँ कि किसमें, जैसे कल न्यूजीलैंड पेयर में, जी। न्यूजीलैंड यूएसडी में जीरो स्प्रेड थे, यूएस डॉलर में जीरो पेयर थे, यूरो यूएसडी अच्छा में। अच्छा। तो आपको वो एक्चुअल में स्क्रीन पे दिखता है कि स्प्रेड किसका कम ज्यादा हो रहा है। आप चेक कर जी पाते हैं सर स्क्रीन जी। से? MT4 हाँ में ये हाँ। फंक्शन है। हाँ सर, मैं देखता हूँ ना। हाँ हाँ। मेरा अभी जो फंडेड अकाउंट है उसमें यूरो में 2 का स्प्रेड रहता है, तो मैं ज्यादातर बेसिकली यूरो को फोकस करता हूँ। ना ना, हमारे तो जीरो स्प्रेड पे काम हो रहा है, जीरो स्प्रेड। सर इसमें नहीं देता है ना? हाँ, तो जीरो स्प्रेड पे है, तो इसीलिए मैंने आपको दिखाया ना, क्योंकि मैंने इतने समय में इतने सारे फंडिंग कंपनियां प्लेटफॉर्म चेक किया है ना, कि मुझे एक आइडिया मिल गया कि किसकी पे अपने को फोकस करना चाहिए। किसी के पे आउट सही नहीं है, किसी का जी। सर्वर, पता है आपको, सर्वर भी सबके डाउन हो जाते हैं बहुत आगे। हाँ मार्केट में हाँ सर, होता है। वॉल्यूम आ जाती है ना, तो 15 मिनट के लिए उनका सिस्टम ही फ्रीज हो जाता है। मैंने ये भी सर ये ये जो भी ये है। भी ये भी ये किया है, महसूस किया है। अब उसके चक्कर में क्या हुआ कि मेरे 2-3 ट्रेड मिस हुए। तो मैं उन अच्छा। कंपनी के साथ क्यों काम करूं जिनके अकाउंट ही फ्रीज होते हैं, सिस्टम ही फ्रीज हो जी जी। जाते हैं। तो ठीक है। मेरा जो है ना, वो ब्लैक बुल मार्केटर्स करके है। अच्छा अच्छा। जी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, उन सब सारी चीज़ों पे भी आएंगे। क्योंकि मेरा जहाँ तक मानना है कि सारे लोग लाइव सेशन में, मॉर्निंग के सेशन में वो लोग ही आ पाएंगे जो सीरियस हैं कि मेरे को कुछ करना है। अब देखो, मॉर्निंग में मैं क्यों सेशन रख रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा एक कारण है। क्योंकि मेरे पास 10 बजे के बाद मेरी खुद की एक ऑफिस है। ठीक है। मैं खुद IT कंपनी चलाता हूँ, मेरी खुद की एक ऑफिस है। उसके साथ साथ मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 10 बजे के बाद मेरे पास भी टाइम रहता नहीं है। और सुबह मॉर्निंग के टाइम में अगर आपने ये सब सारी चीजें क्लियर कर ली ना, तो 1 महीने की बात है, आगे के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, बहुत अच्छी रिजल्ट मिल सकती है, बेनिफिट मिल सकती है ना। तो थोड़ा सा अपने को इंतजार करना है, थोड़ा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, और धीरे 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 अपने अ, बिल्कुल सिस्टम से चलेंगे और सारा कुछ क्लियर करेंगे। ओके। अभी मुझे एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से करना है आज के सेशन के लिए। कितने लोगों के पास प्रोफर्म अकाउंट एक्टिव है? एक्टिव, हाँ। ठीक है। मेरे अ, पास म- मुझे मुझे ग्रुप में एक बार मैसेज कर देना आप लोग। हाँ, अंकिश भाई का एक्टिव है, अभिनंदन भाई का एक्टिव है, तुषार भाई आपका एक्टिव नहीं है ना अभी? नो सर। ओके। तो अगर आप चाहो तो 500K का अकाउंट आप ले सकते हो। उससे होगा क्या ना, कि आप पे एक थोड़ा सा छोटा सा प्रेशर रहेगा कि मुझे एक अकाउंट में परफॉर्मेंस करना है। जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, तो उसको आप सीरियसली थोड़ा यूज कर पाओगे। समीर भाई का मुझे पता है, उनका है। गगन भाई आपका नहीं पता, कोई बात नहीं। हाँ जी, आपका है गगन भाई? नहीं सर, नहीं। अभी नहीं है, कोई बात नहीं, चलो। तो ठीक है, अगर आपने अगर सीरियसली कुछ करना है ना, अगर सेशन में आना है और परफॉर्म क्रैक करना है, तो एक अकाउंट, छोटी सी अकाउंट 500K का ले लो। इसमें सिर्फ $39 लग रहे हैं। वो क्या होगा आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप थोड़ा मार्केट के लिए सीरियसली आप थोड़ा वर्क कर पाओगे, होमवर्क कर पाओगे। सही है ना? ठीक है ठीक हाँ है। जी। और आप सभी लोग के लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट पेयर ढूंढने हैं। जो, अगर आप USD पेयर पे आप काम करते हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। USD पेयर पे काम करते हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और अगर उसके स्क्रीनशॉट जो है आप ग्रुप में आप पोस्ट करना, क्योंकि मुझे पता तो रहे कि आप लोग बिल्कुल क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गई। सही है ना? जी सर। और कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग बिल्कुल मैक्सिमम 10 लोग हैं, और 10 लोग में से भी 4 लोग देखो नहीं है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, अपने पास काफी डिस्कशन के लिए टाइम है। ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय करें हम लोग। जी जी सर। सर। ठीक है ना? और हाँ, हाँ जी, चलो। और अपनी फीडबैक आप ग्रुप में डाल देना, कैसा रहा सेशन, मुझे भी पता चले क्या कैसी रही फीडबैक, आपकी सेशन, कुछ कंप्लेन, कुछ भी ऐसा, तो आप ग्रुप में पोस्ट करना। ठीक है, चलो। श्योर ओके। सर। हाँ जी। ओके सर, बाय ओके, बाय। बाय बाय बाय। ओके, गुड डे।